दिसंबर 2025 बांग्लादेश में तख्ता पलट हो चुका था। माहौल भारत के खिलाफ था। तभी एक रैली में तख्ता पलट के प्रमुख चेहरों में से एक हसनत अब्दुल्ला भारत को निशाने पर लेते हुए कहते हैं, अगर बांग्लादेश को अस्थिर करने की कोशिश की गई तो बांग्लादेश भारत के नॉर्थ ईस्ट के राज्यों के अलगाववादियों को पनाह दे सकता है और सिलीगुड़ी कॉरिडोर को प्रभावित कर सकता है। हसनत अब्दुल्ला के इस बयान को सीधे सीधे सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर धमकी की तरह लिया गया, लेकिन यह पहली बार नहीं था जब बांग्लादेश से सिलीगुड़ी कॉरिडोर के खिलाफ बयानबाजी हुई थी। इस घटना के करीब 8 महीने पहले अप्रैल 2025 में चीन के दौरे पर गए बांग्लादेश के पूर्व मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने नॉर्थ ईस्ट को लैंडलॉक्ड बता दिया था। कहा था नॉर्थ ईस्ट का समुद्र तक पहुंचने का एक लौता रास्ता बांग्लादेश से होकर गुजरता है। बांग्लादेश यहीं नहीं रुका, इसके बाद वो चीनी सैन्य अधिकारियों को भारत बांग्लादेश बॉर्डर के करीब घुमाने लेकर आ गया। चीनी राजदूत को सिलीगुड़ी कॉरिडोर के बिल्कुल करीब का दौरा करवाया गया। यहां तक कि रंगपुर के पास दशकों से बंद पड़े लाल मोनिरहाट एयर स्ट्रिप को चीन की मदद से एयरबेस में तब्दील करना भी शुरू कर दिया गया। सिलीगुड़ी कॉरिडोर के करीब चीन और बांग्लादेश की इस एक्टिविटी को देखते हुए भारत ने अब बड़ा फैसला लिया है। भारत ने पहले सिलीगुड़ी कॉरिडोर के करीब 3 नए सैन्य बेस स्थापित किए और अब केंद्रीय कैबिनेट ने सिलीगुड़ी कॉरिडोर के नीचे ही नीचे 35 किलोमीटर लंबी सुरंग बनाने की मंजूरी दे दी है। सुरंग में रेल पटरियां बिछाई जाएंगी ताकि सेना के जवानों को और सैन्य साजो सामानों को तेजी से सुरक्षित तरीके से नॉर्थ ईस्ट के राज्यों तक पहुंचाया जा सके। साथ ही अरुणाचल पर चीन की नजर को देखते हुए एक और प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई है। इसे ईटानगर एयरबेस को मजबूत किया जा सकेगा। इस वीडियो में बात इसी मुद्दे पर। सिलीगुड़ी कॉरिडोर के नीचे बनने वाला अंडरग्राउंड रेल टनल प्रोजेक्ट क्या है, भारत को इसे बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, इस इलाके में चीन और बांग्लादेश की बढ़ती एक्टिविटी को भारत कैसे काउंटर कर रहा है, साथ ही ईटानगर एयरबेस को मजबूत करने के लिए जो दूसरा प्रोजेक्ट शुरू किया जा रहा है उसके बारे में भी इस वीडियो में बात करेंगे। हेलो, मैं हिमांशु हूं और आप देख रहे हैं खबर गांव। नए प्रोजेक्ट की बात करें उससे पहले जल्दी से सिलीगुड़ी कॉरिडोर को समझ लेते हैं। भारत के नक्शे में इस छोटे से हिस्से को देखिए, इसे सिलीगुड़ी कॉरिडोर कहा जाता है। यह हिस्सा कहीं 40 किलोमीटर चौड़ा है तो कहीं 20 से 22 किलोमीटर। वैसे तो 22 किलोमीटर चौड़ी जमीन बहुत बड़ी होती है, लेकिन घनी आबादी के बीच इस जमीन से 7 राज्यों की पूरी सप्लाई मेंटेन की जाती है। सेना के साजो सामान, रेलवे लाइन, सारे हाईवेज, गैस पाइपलाइन, सब कुछ यहीं से मेंटेन होता है। इस जगह के इतने पतला होने का कारण क्या है? इतिहास में जाना होगा। 18वीं और 19वीं सदी में अंग्रेजों ने बंगाल के चारों ओर अपनी सीमाएं बढ़ानी शुरू कर दी थी। सिक्किम, नेपाल और भूटान तक ब्रिटिश आर्मी पहुंचने लगी। साल 1814 में अंग्रेजों और नेपाली राजाओं के बीच युद्ध की शुरुआत हुई, जिसका अंत 1816 में सुगौली संधि के रूप में हुआ। इस संधि में नेपाल के पहाड़ी राजाओं ने अपनी सीमाएं निर्धारित कर ली और सिक्किम को अपनी सीमा से बाहर कर दिया। 1835 तक अंग्रेजों ने दार्जिलिंग को अपने कब्जे में ले लिया था। कुछ सालों बाद अंग्रेजों और भूटान के राजाओं के बीच खींचतान शुरू हो गई। 30 साल बाद इस खींचतानी का अंत 1865 में सिंचुला संधि के तौर पर हुआ। भूटान ने अपनी सीमाएं तय कर ली। अंग्रेजों ने भूटान को स्वतंत्रता दे दी और बदले में भूटान ने अपनी विदेश नीति अंग्रेजों के जिम्मे सौंप दी। अब जब 1947 में आजादी के वक्त पाकिस्तान का जन्म हुआ, तब राजाओं के बीच फैसले होने लगे कि वो भारत में रहेंगे या फिर पाकिस्तान के साथ जाएंगे। उस वक्त जलपाईगुड़ी रियासत और कूच बिहार रियासत ने भारत के साथ रहने का फैसला किया और इस रियासत के बाहर से सिरिल रैडक्लिफ ने पूर्वी पाकिस्तान की लकीर खींच दी और यहीं से जन्म हुआ सिलीगुड़ी कॉरिडोर का। पूरे नॉर्थ ईस्ट के राज्य को भारत के दूसरे हिस्से से जोड़ने के लिए एक 22 से 40 किलोमीटर चौड़ा पैसेज बचा, जो आज अपनी इमेजिनरी आकृति में एक मुर्गी की गर्दन की तरह दिखाई देता है। यहां तक हमने सिलीगुड़ी कॉरिडोर के बारे में सब कुछ समझ लिया और अब बात नए प्रोजेक्ट की और इसे बनाने की जरूरत क्यों पड़ी ये समझते हैं। इसे बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, इसका सीधा सीधा जवाब है इस इलाके में चीन का बढ़ता ऑब्सेशन। जब तक बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार थी, तब तक इस इलाके में चीन अकेले उठापटक करता रहता था, जैसे साल 2017 का डोकलाम विवाद। भूटान की इस जमीन को चीन ने कब्जाने की पूरी कोशिश की थी ताकि ऊंचाई पर बैठकर सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर नजर रखी जा सके। जुलाई 2017 में चीन ने अपनी मीडिया में दावा किया था कि चीन सिलीगुड़ी कॉरिडोर के करीब एक सड़क बना रहा है, जिससे नॉर्थ ईस्ट के राज्यों की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। हालांकि बाद में भारतीय राजनयिकों ने इसका खंडन कर दिया था।
लेकिन जब से बांग्लादेश में सत्ता का परिवर्तन हुआ है, नई सरकार चीन का पूरा साथ दे रही है। जैसे अप्रैल 2025 में मोहम्मद यूनुस ने नॉर्थ ईस्ट को चीन में जाकर लैंड लॉक्ड बता दिया था। हालांकि भारत ने आपत्ति जताई, बांग्लादेश के ऊपर कुछ निर्यात के बैन भी लगाए। साथ ही नॉर्थ ईस्ट से म्यांमार के जरिए कोलकाता तक व्यापार के दूसरे रूट कालादान प्रोजेक्ट को दोबारा गति दे दी। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक भारत भूटान चीन वाले स्ट्राइक जंक्शन पर चीन ने 2024 से ही मिलिट्री एक्टिविटी और बढ़ा दी है। चीन ने एलएसी के करीब 6 नए एयरबेस को इंजन टेस्ट पैड, सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और बेहतर एप्रन के साथ अपग्रेड किए हैं। टिंगरी, लहुनजे, बुरांग, युतियान और यारकांत रीजन में चीन ने काफी डेवलपमेंट किया है। यहाँ के टारमैक पर यानी रनवे पर ड्रोन्स भी देखे गए हैं। चीन ने बांग्लादेश के अंदर मिलिट्री और इकोनॉमिकल प्रोजेक्ट भी शुरू किए हैं, जैसे भारत की सीमा के पास मौजूद लाल मुनिरहाट एयर स्ट्रिप को एयरबेस के तौर पर डेवलप करना, तिस्ता प्रोजेक्ट में फाइनेंशियली मदद देना, सैटेलाइट सिटी बनाने के लिए प्लानिंग करना और रंगपुर के पास एक सौर ऊर्जा संयंत्र तैयार करना। इकोनॉमिक्स टाइम्स में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक रंगपुर के पास बन रहे सोलर प्रोजेक्ट में काम करने वाले करीब करीब सभी लोग चीन से हैं। लोकल लोगों को इसमें न के बराबर शामिल किया गया है। चीन की कंपनी भारत बांग्लादेश बॉर्डर के बेहद करीब इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी के लिए काम कर रही है। ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी में चाइना स्टडीज की प्रोफेसर श्रीपर्णा पाठक बताती हैं कि रिपोर्ट से पता चला है कि लाल मुनिरहाट एयरबेस के रीडेवलपमेंट में चीन की भागीदारी है। शायद इसे एक सिविलियन एयरपोर्ट के तर्ज पर डेवलप किया जा रहा है, लेकिन डर है कि इसका इस्तेमाल मिलिट्री पर्पस के लिए भी हो सकता है। डर है कि चीन यहां से सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर नजर रख सकता है और मिलिट्री इंटेलिजेंस इकट्ठा कर सकता है। 17 मई 2025 को रक्षा विशेषज्ञ ब्रह्मा चिलानी ने एक्स पर बताया था कि कैसे चीन के अधिकारी बांग्लादेश के दौरे पर हैं, जहां वो भारत बांग्लादेश बॉर्डर के सीमावर्ती इलाकों का दौरा कर रहे हैं, खासकर लाल मुनिरहाट एयरबेस का। इस एयरबेस का भारत बांग्लादेश बॉर्डर से दूरी मात्र 12 किलोमीटर है, जबकि सिलीगुड़ी कॉरिडोर से इसकी दूरी करीब 135 किलोमीटर है। यानी कुल मिलाकर चीन किसी न किसी तरीके से सिलीगुड़ी कॉरिडोर के करीब अपनी प्रेजेंस बढ़ाना चाहता है, अब वो चाहे मिलिट्री प्रेजेंस हो या फिर सिविलियन प्रेजेंस, ताकि भारत पर दबाव बना रहे। ऐसे में भारत ने इसका जवाब कुछ नए प्रोजेक्ट के तौर पर दिया है। एक तो है कालादान प्रोजेक्ट, जिसमें भारत ने म्यांमार के सिटवे पर एक पोर्ट बनाया है। कोलकाता से सिटवे को समुद्री मार्ग से जोड़ा और फिर सिटवे से नॉर्थ ईस्ट के राज्यों तक सड़क मार्ग तैयार की जा रही है, जो करीब करीब पूरी हो चुकी है, ताकि सिलीगुड़ी कॉरिडोर के अलावा नॉर्थ ईस्ट को जोड़ने का एक दूसरा अल्टरनेटिव रास्ता भी रहे। अब शुरू किया गया है नया अंडरग्राउंड रेल प्रोजेक्ट। 14 फरवरी 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें 2 प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई। पहला प्रोजेक्ट सिलीगुड़ी कॉरिडोर के नीचे 3 माइल हाट से रांगापुर के बीच करीब 36 किलोमीटर लंबी रेलवे टनल बनाना, और दूसरा प्रोजेक्ट असम के ब्रह्मपुत्र नदी के 2 किनारों पर बसे 2 शहर नुमलीगढ़ और गोहपुर को जोड़ देना, ताकि गोहपुर से आगे ईटानगर की कनेक्टिविटी मजबूत हो सके, जहां भारत ने एयरबेस बना रखा है। पहले बात सिलीगुड़ी कॉरिडोर के नीचे बनने वाले अंडरग्राउंड रेलवे टनल की। माल परिवहन का सबसे तेज साधन रेलगाड़ी है। एक मालगाड़ी 300 ट्रकों के बराबर माल ढो सकती है। अभी चिकन नेक कॉरिडोर का अधिकांश बुनियादी ढांचा सतह पर है, यानी कि जमीन पर, और मिसाइल हमलों या फिर प्राकृतिक आपदाओं के सीधे खतरे में है। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के जनसंपर्क अधिकारी कंपिजल किशोर शर्मा ने बीबीसी हिंदी के साथ बातचीत में बताया है कि रेलवे लाइन टनल उत्तर दिनाजपुर जिले के 3 माइल हाट से शुरू होकर सिलीगुड़ी के करीब रांगापानी से होते हुए बाग डोगरा तक जाएगी। करीब 35 किलोमीटर लंबी इस अंडरग्राउंड रेलवे लाइन के लिए 2 अलग अलग सुरंग बनाई जाएगी, ताकि रणनीतिक रूप से संवेदनशील सिलीगुड़ी कॉरिडोर से होकर आवाजाही को सुरक्षित और बिना किसी रुकावट के जारी रखा जा सके। इसी रेलवे लाइन के पास बाग डोगरा में एयरपोर्ट है, भारतीय सेना के 33वें कोर का मुख्यालय है, साथ ही बेंगडुबी मिलिट्री स्टेशन भी है। ऐसे में यह रेलवे लाइन ट्रेन और फ्लाइट्स के बीच संपर्क दुरुस्त करने में भी मदद करेगी। बीबीसी से बातचीत में रेलवे प्रवक्ता ने यह भी कहा है कि रेलवे लाइन का इस्तेमाल सिर्फ सैन्य कामकाज के लिए नहीं, बल्कि सामान्य ट्रेनों के गुजारने के लिए भी किया जाएगा। लेकिन पूरी बातचीत में उन्होंने ज्यादा जोर सैन्य एक्टिविटी पर दिया है। लेकिन अंडरग्राउंड टनल ही क्यों? जमीन के ऊपर रेल लाइन क्यों नहीं बिछाई जा सकती?
रक्षा विशेषज्ञ संदीप उन्नीथन ने इंडिया टुडे को बताया कि भूमिगत रेलवे टनल हवाई, मिसाइल और ड्रोन जैसे बाहरी हमलों से सुरक्षित बनाएगा। संघर्ष की स्थिति में ऐसे भूमिगत गलियारे सैनिकों, ईंधन और आवश्यक नागरिक आपूर्ति की आवाजाही सुनिश्चित करेंगे। भूमिगत बुनियादी ढांचे का पता लगाना कठिन होता है। रणनीतिक विशेषज्ञ प्रतिम रंजन बसु बीबीसी हिंदी से कहते हैं कि अब देश में जितनी भी सुरंगें बनाई जा रही हैं, उनमें ऐसी व्यवस्था है कि सेना के जवान कम से कम 30 दिनों तक उनके भीतर रह सकते हैं, फिर खुद को मौसम के अनुकूल ढाल सकते हैं। चिकन नेक कॉरिडोर से होकर ही बिजली, परिवहन लाइनें, इंटरनेट केबल, तेल और गैस पाइपलाइनें गुजरती है। ऐसे में जमीन के ऊपर नई रेलवे लाइन बनाना मुश्किल है। इसके अलावा ये घनी आबादी वाला इलाका भी है। भूमिगत रेलवे लाइन बनाने से वो बेहद सुरक्षित रहेगी और जमीन पर कोई बाधा पैदा होने या हमले की स्थिति में भी उससे होकर बिना किसी रुकावट के आवाजाही जारी रहेगी। भारतीय सेना के रिटायर्ड ब्रिगेडियर प्रवीर सान्याल बीबीसी हिंदी को बताते हैं कि अंडरग्राउंड रेलवे प्रोजेक्ट को कम से कम 20 साल पहले बनाया जाना चाहिए था। इससे मिसाइल से हमलों की स्थिति में भी दुश्मन देश के बाकी हिस्सों से नॉर्थ ईस्ट का रेलवे संपर्क नहीं काट पाएगा। इस तरह इस सुरंग की दीवारें कंक्रीट की बेहद मोटी परत से बनाई जाएंगी। सीधी सी बात है, इमरजेंसी सिचुएशन में भले ही जमीन के ऊपर के ट्रांसपोर्ट मोड को नुकसान हो जाए, लेकिन अंडरग्राउंड रास्ता सुरक्षित रहेगा, सैन्य एक्टिविटी जारी रहेगी। अब बात दूसरे प्रोजेक्ट की। असम के दो शहर नुमलीगढ़ और गोहपुर ब्रह्मपुत्र नदी के दो छोर पर बसे हुए हैं। सीधे सीधे अगर नदी पार करके दोनों के बीच की दूरी करीब 35 से 40 किलोमीटर की ही होती है, लेकिन ब्रह्मपुत्र के रौद्र रूप को देखते हुए वहां पर पुल मौजूद नहीं है। ऐसे में अगर नुमलीगढ़ से गोहपुर जाना होता है तो नदी के किनारे किनारे घूमते हुए तेजपुर को पार करके जाना पड़ता है, जिसकी कुल दूरी 240 किलोमीटर हो जाती है। गोहपुर के आगे ही ईटानगर का हवाई बेस भी मौजूद है। ऐसे में सरकार ने फैसला लिया है कि अब गोहपुर और नुमलीगढ़ के बीच एक सीधा रास्ता बनाया जाएगा, जो टोटल करीब 34 किलोमीटर लंबा होगा, और जो ब्रह्मपुत्र नदी वाला पैच आएगा वहां नदी के नीचे करीब 16 किलोमीटर लंबा एक टनल बना लिया जाएगा। ये टनल सिलीगुड़ी कॉरिडोर से अलग होगा। इसमें रेल के अलावा कार और ट्रक चलाने की भी सुविधा होगी। यह प्रोजेक्ट न सिर्फ ईटानगर एयरबेस को मजबूती देगा, बल्कि तेजपुर एयरबेस से भी कनेक्टिविटी दुरुस्त करेगा, जहां भारत ने सुखोई तैनात कर रखे हैं। वायुसेना के इस एयरबेस के विस्तार के लिए सरकार ने जनवरी 2026 में ही 383 एकड़ जमीन के अधिग्रहण की भी घोषणा की है। यानी कुल मिलाकर इस इलाके में डिफेंस की मजबूती का काम तेजी से जारी है। लगे हाथों आपको इस इलाके की मजबूती बढ़ाने के लिए भारत सरकार मल्टीलेयर सिक्योरिटी जिस तरह बढ़ा रही है उसके बारे में भी जान लेते हैं। भारत सरकार ने बांग्लादेश सीमा के पास ही 3 नए सैन्य बेस बना रही है। एक बिहार के किशनगंज में, दूसरा पश्चिम बंगाल के चोपड़ा में और तीसरा है असम के धुबड़ी में। बता दें कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर का अंडरग्राउंड रेल प्रोजेक्ट चोपड़ा और किशनगंज आर्मी बेस के बिल्कुल करीब से होकर गुजरेगा, यानी कि इन एयरबेस से भी कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी। इसके अलावा सरकार ने और भी कई तैयारियां कर रखी हैं, जैसे हाशीमारा एयरबेस पर वायुसेना ने मिग के साथ साथ राफेल तैनात कर रखे हैं। सिलीगुड़ी कॉरिडोर में भी ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलें तैनात हैं। नॉर्थ ईस्ट को S-400 एयर डिफेंस सिस्टम से कवर किया गया है। ये वही डिफेंस सिस्टम है जिसे हमने पाकिस्तान के साथ हाल ही में बड़े तनाव के दौरान वहां से आने वाली मिसाइलों को हवा में ही ट्रेस करके मार गिराते हुए देखा था। हवाई सुरक्षा के लिए MRSAM और आकाश एयर डिफेंस सिस्टम भी यहां तैनात किए गए हैं। साथ ही त्रिशक्ति कॉर्प्स भी यहां आए दिन युद्ध अभ्यास करती रहती है, जिसमें T-90 जैसे टैंक्स का इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि सरकार नॉर्थ ईस्ट को मजबूत करने के लिए सारे जरूरी कदम उठा रही है। बांग्लादेश के साथ बढ़े तनाव और यहां चीन की बढ़ती एक्टिविटी को देखते हुए सरकार ने 2 नए प्रोजेक्ट को और मंजूरी दे दी है। 12,000 करोड़ की लागत से बनने वाले ये प्रोजेक्ट का खाका तैयार कर लिया गया है। अब इसके धरातल पर उतरने का इंतजार है। इस पूरे प्रोजेक्ट पर दी गई ये जानकारी आपको कैसे लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।